आज हम लोग बात करेंगे सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान छत्तीसगढ़। सविनय अवज्ञा आंदोलन कल बताया था इसके बारे में थोड़ा बहुत, है ना। चलिए आज और चर्चा करते हैं। 1929 कांग्रेस का कौन सा अधिवेशन हो रहा था? लाहौर अधिवेशन हो रहा था, जिसके अध्यक्ष कौन थे? पंडित जवाहरलाल नेहरू। क्लियर है। इससे पहले गांधी जी ने अंग्रेजों से 11 सूत्री मांग रखा था, 11 मांग रखा था, जिसको 11 सूत्री मांग कहा गया। लेकिन अंग्रेजों ने उसमें से एक भी मांग को मानने से क्या कर दिया? मना कर दिया। तब 1929 के लाहौर अधिवेशन में गांधी जी ने अपना एक आंदोलन करने का प्रस्ताव रखा, जिसको क्या कहा गया? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और इसको चलाने का प्रस्ताव पारित हो गया। तो गांधी जी जो है वो 12 मार्च से लेकर 6 अप्रैल तक, 12 मार्च 1930 से 6 अप्रैल 1930, 12 मार्च से 6 अप्रैल, ये डेट याद आ रहा है? 1930 क्या किया गया था? हाँ, दांडी यात्रा। और इसी दांडी यात्रा से फिर किसका प्रारंभ हो गया? आंदोलन। कौन से आंदोलन का प्रारंभ हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन। सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या करना है? प्यार से ब्रिटिश शासन के द्वारा बनाए गए कानूनों को क्या करना है? तोड़ना है। यही था। तो गांधी जी ने क्या बनाकर तोड़ा? नमक बनाकर इस आंदोलन का क्या किया? प्रारंभ किया। कि गांधी जी को मतलब भारतीयों को नमक बनाने पर क्या था? प्रतिबंध था। गांधी जी साबरमती से दांडी गए, वहां नमक बनाया, नमक कानून को तोड़ा और चालू कर दिया कौन सा आंदोलन? सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जो भी इस आंदोलन में भाग लेना चाहता है वो ब्रिटिश सरकार के बनाए गए कानूनों को तोड़ो और किस में आ जाओ? सविनय अवज्ञा आंदोलन में। तो छत्तीसगढ़ के लोग भी अब आने लगे किसमें? सविनय अवज्ञा आंदोलन में, है ना। तो रायपुर में जो है जैसे 6 अप्रैल से प्रारंभ हुआ, 6 अप्रैल से क्या हुआ? प्रारंभ हुआ। तो रायपुर में 6 अप्रैल से 13 अप्रैल, एक सप्ताह, 6 अप्रैल से लेके 13 अप्रैल तक, है ना, 6 अप्रैल से 13 अप्रैल तक राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया, है ना, राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। और जोर शोरों से सविनय अवज्ञा आंदोलन का क्या किया गया? प्रचार किया गया। तो कब से कब तक रायपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया? तो कौन सा है आपका? 6 अप्रैल से 13 अप्रैल, है ना। किस रूप में मनाया गया? राष्ट्रीय सप्ताह के रूप में मनाया गया। और इसके अंतिम दिन यानी कि कौन से दिन? 13 अप्रैल को एक वहां पर संस्था चलती थी रायपुर में, जिसका नाम था महाकौशल। क्या नाम था? महाकौशल राजनीतिक परिषद, है ना। इसके द्वारा एक महासभा का आयोजन किया गया 13 अप्रैल को। जिस दिन राष्ट्रीय सप्ताह क्या हो रहा है? समाप्त हो रहा है, उसी दिन महाकौशल नाम का एक परिषद था, महाकौशल नाम का समिति था। इसने जो है एक सभा का आयोजन किया और इस सभा का अध्यक्ष बनाया गया था। किसको आमंत्रण किया गया था? किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को। क्लियर है ना भाई। जब भी कोई कार्यक्रम होता है तो मुख्य अतिथि बुलाते हैं कि नहीं बुलाते? हाँ। तो वैसे ही हमने छत्तीसगढ़ में कार्यक्रम रखा कब? 13 अप्रैल को। कौन से किसके द्वारा रखा गया है? महाकौशल राजनीतिक परिषद। और इसमें अध्यक्षता करने कौन आने वाले हैं? पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक। अब ये आते उससे पहले अंग्रेजों ने इनको क्या कर दिया? गिरफ्तार कर लिया। पंडित जवाहरलाल नेहरू क्या हो गए? गिरफ्तार हो गए। पंडित जवाहरलाल नेहरू को क्या कर दिया गया? गिरफ्तार कर लिया गया। तो कार्यक्रम को 2 दिन पोस्टपोन कर दिया गया कि जो महासभा 13 अप्रैल को होना था, अब उसको कब रखा गया? 15 अप्रैल को रखा गया। कब रखा गया? 15 अप्रैल को रखा गया। और इसकी अध्यक्षता कराया गया किससे? सेठ गोविंद दास के, है ना। इसके अध्यक्ष कौन थे? सेठ गोविंद दास, सेठ गोविंद दास। अब ये महासभा या कार्यक्रम जो है वो चालू हुआ। तो कार्यक्रम जब चालू हुआ तो हमारे एक नेता हैं रायपुर के, जिसका नाम क्या है? पंडित रविशंकर शुक्ल। पंडित रविशंकर शुक्ल, इन्होंने कहा कि गांधी जी ने जैसे दांडी जाकर क्या बनाए हैं? नमक बनाए हैं। समुद्र के पास गए, दांडी कहाँ है? समुद्र के पास है, वहां गए, नमक बनाए। और हमारे छत्तीसगढ़ में कहाँ समुद्र जी है? नहीं, उठाक थोड़े ला वो समुद्र ला, है कि नहीं। तो पंडित रविशंकर ने शुक्ल ने कहा कि हम समुद्र में नहीं जा सकते, हमारे छत्तीसगढ़ी हल बड़ दूर हवे, हम रासायनिक रूप से क्या बना सकते हैं? नमक। तो पंडित रविशंकर शुक्ल ने इसी सम्मेलन में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा से नमक बनाया और नमक कानून को तोड़कर छत्तीसगढ़ में सविनय अवज्ञा आंदोलन को क्या किया?
प्रारंभ किया, है ना। सविनय अवज्ञा आंदोलन क्या है, प्रारंभ हो चुका है, लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रासायनिक रूप से नमक बनाकर किसने नमक कानून तोड़ा था, तो कौन था, पंडित रविशंकर शुक्ल, है ना, पंडित रविशंकर शुक्ल। समझ में आया ये कार्यक्रम, ठीक है। क्या चालू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। इसको किस अधिवेशन में प्रस्ताव मिला था, पारित हुआ था, 1929, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई, 12 मार्च से 6 अप्रैल के बीच दांडी यात्रा किया गया, और इस दांडी यात्रा यानी 6 अप्रैल से क्या चालू हो गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन। और जैसे ही 6 अप्रैल से आंदोलन चालू हुआ तो रायपुर में 6 अप्रैल से 13 अप्रैल के बीच क्या मनाया गया, राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। इस समय जो है धरना प्रदर्शन करना, सभा करना, ऐसा सब चल रहा था, यानी सविनय अवज्ञा आंदोलन का प्रचार प्रसार किया जा रहा था। और इसके अंतिम दिन यानी कौन से दिन, 13 अप्रैल को किसके द्वारा, महाकौशल राजनीतिक परिषद के द्वारा एक सभा का क्या किया गया, आयोजन किया गया। और इसमें अध्यक्ष किसको बनाने वाले थे, पंडित जवाहरलाल नेहरू, लेकिन वो क्या हो गए, गिरफ्तार। तो कार्यक्रम को 2 दिन आगे बढ़ाया गया और कार्यक्रम रखा गया कब, 15 अप्रैल को, जिसकी अध्यक्षता किसने किया, सेठ गोविंद दास ने। और इसी सभा में पंडित रविशंकर शुक्ल ने रासायनिक रूप से नमक बनाकर नमक कानून को क्या किया था, तोड़ा था। इस सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में 5 नेता भारी सक्रिय थे, है ना, भारी जोरों शोर से काम कर रहे थे। कितने नेता, 5 नेता। कौन कौन थे वो, वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारे लाल सिंह, अब्दुल रऊफ, और एक थे कौन, शिवदास डागा गा है ना, हाँ, डागा, ठीक है। हिंदी मूवी, पुराने वाले मूवी में रहता है ना, तेजा और डागा, हाँ। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान रायपुर में ये 5 नेता एकदम जोर शोर से काम कर रहे थे। तो जब भी 2 लोग काम करते हैं, जय वीरुक जोड़िए जी, ऐसे किधर नहीं है, तो वैसे कितने लोग, 5 लोग काम कर रहे हैं, तो 5 लोग काम करते हैं तो क्या कहते हैं, 5 पांडव की जोड़ी है। किसकी जोड़ी है, 5 पांडव की जोड़ी है। तो यही 5 नेता सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस रूप में काम कर रहे थे, 5 रूप में काम कर रहे थे। तो लोग जो है वामन राव लाखे को बोलते थे कि ये युधिष्ठिर, किसके जैसे, युधिष्ठिर के जैसे काम कर रहे हैं, ठीक है। वहीं महंत लक्ष्मी नारायण दास को किसके जैसे, भीम के जैसे, है ना, और ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अर्जुन के जैसे, है ना, और अब्दुल रऊफ को किसके जैसे, नकुल के जैसे, और शिवदास डागा को किसके जैसे, सहदेव के जैसे 5 पांडव के रूप में काम कर रहे हैं, ऐसा लोग उस समय कहते थे। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कौन कौन से नेता 5 पांडव के रूप में प्रसिद्ध थे, तो ये 5 नेता वामन राव लाखे, महंत लक्ष्मी नारायण दास, ठाकुर प्यारेलाल सिंह, अब्दुल रऊफ और शिवदास डागा, ये 5 पांडव के रूप में प्रसिद्ध थे। जिसमें वामन राव लाखे को युधिष्ठिर कहा जाता था, महंत लक्ष्मी नारायण दास को भीम कहा जाता था, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को नकुल, अर्जुन, ठीक है, और अब्दुल रऊफ को नकुल, और शिवदास डागा को क्या कहा जाता था, सहदेव। ये रायपुर की घटना किस दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। तो ऐसे छत्तीसगढ़ के अन्य जिलों में भी सविनय अवज्ञा आंदोलन का कुछ ना कुछ कहानी दिखाई देता है। बिलासपुर में भी दिखाई देता है। बिलासपुर में सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कर रहा था दिवाकर कार्लिकर। कौन कर रहा था, दिवाकर कार्लिकर, ठीक है। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व बिलासपुर में किसके द्वारा किया गया, तो किसके द्वारा किया गया, दिवाकर कार्लिकर के द्वारा किया गया। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन को और जोर शोर से चलाने के लिए वासुदेव देवरस इसके द्वारा बिलासपुर में वानर सेना का गठन किया गया। बिलासपुर में वानर सेना का गठन किस दौरान किया गया, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किया गया। और किसके द्वारा किया गया, वासुदेव देवरस के। अभी रायपुर में पढ़ाया हूं क्या वानर सेना, नहीं,
रायपुर में भी गठन होगा, लेकिन वो बाद में होगा। सबसे पहले छत्तीसगढ़ में वानर सेना का गठन कहाँ हुआ? बिलासपुर में हुआ। किस दौरान हुआ? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ। और वानर सेना का गठन बिलासपुर में किसने किया है? वासुदेव देवरस ने किया है। क्लियर है? इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो हमारे बैरिस्टर छेदीलाल थे, छत्तीसगढ़ के नेता, उन्होंने बिलासपुर के टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया। और क्रांति कुमार भारती ने जो है शासकीय स्कूल में क्या किया? तिरंगा झंडा फहराकर जो कानून था कि वहां पर जाना नहीं है भारतीयों को, और उस कानून को क्या किया? तोड़ा। तो ध्यान रखना, जब झंडा सत्याग्रह हुआ था, है ना, अभी क्या बताया हूं सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान कि बैरिस्टर छेदीलाल ने कहा तिरंगा झंडा फहराया? बिलासपुर के टाउन हॉल में। ठीक है? और जो क्रांति कुमार भारती है, क्रांति कुमार भारती ने शासकीय स्कूल में, कहां पर? शासकीय स्कूल में जो है तिरंगा झंडा फहराया। शासकीय स्कूल में तिरंगा झंडा फहराया दोनों ने। ठीक है? तिरंगा। अब देखो, ये जो क्रांति कुमार भारती है, इसने टाउन हॉल में तिरंगा झंडा फहराया था। कब? 1923 झंडा सत्याग्रह के दौरान। तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बड़े ध्यान से आंसर करना, कि क्रांति कुमार भारती ने कब टाउन हॉल में झंडा फहराया? तो कब था वो? 1923 का झंडा सत्याग्रह। लेकिन सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जब हमको प्यार से कानून को तोड़ना है, तो टाउन हॉल पे तिरंगा झंडा फहराने वाले कौन थे? बैरिस्टर छेदीलाल। और शासकीय स्कूल में तिरंगा झंडा फहराने वाले कौन थे? क्रांति कुमार भारती। क्लियर है? चलो अब आगे चलते हैं। ये बिलासपुर का, रायपुर का देखे सविनय अवज्ञा आंदोलन, ये कहाँ का देख लिए? बिलासपुर। अब इसी तरह धमतरी में भी कुछ घटनाएं घटित हुई थी। किस दौरान? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल ने बनाया था नमक। कैसे बनाया था? रासायनिक पद्धति से, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा को मिलाकर। वैसे धमतरी में नमक बनाया था किसने? नारायण राव मेघावाले ने 20 ग्राम नमक बनाया था। कितना? 20 ग्राम। किसने बनाया था नमक? नारायण राव मेघावाले। ठीक है? मेघावाले, इसने नमक बनाया। किस तरह से? रासायनिक पद्धति से 20 ग्राम नमक बनाया और इसका क्या कराया? नीलामी कराया। 20 ग्राम नमक बनाकर, अब देखो नमक बनाना नहीं है भारतीयों को, ये नमक बना रहा है और उसको क्या कर रहा है? बेच भी रहा है, नीलामी कर रहा है। तब धमतरी का एक व्यक्ति था जिसका नाम था करणजी तेजपाल। क्या नाम था? करणजी तेजपाल। तेजपाल उसने इस 20 ग्राम नमक को 61 रुपए में खरीदा था। कितने रुपए में खरीदा था? 61 रुपए में खरीदा था। क्लियर है ना? तो नमक कहाँ कहाँ बना है? रायपुर में भी बना। किसके द्वारा? पंडित रविशंकर शुक्ल के द्वारा, है ना। 15 अप्रैल को जब महाकौशल का एक क्या हुआ था? सम्मेलन हुआ था। अब धमतरी में जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल ने नमक बनाया, वैसी कौन बना रहा है? नारायण राव मेघावाल। कितना ग्राम बनाए नमक? 20 ग्राम। और इसको नीलामी किया, तो नीलामी किया तो कौन खरीदा? करणजी तेजपाल। कितने रुपए में खरीदा? 61 रुपए में खरीदा। क्लियर है? और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी में नत्थू जी जगताप के घर में पंडित सुंदरलाल शर्मा ने सत्याग्रह आश्रम का क्या किया है? स्थापना। याद करो, सत्याग्रह आश्रम का स्थापना रायपुर में भी हुआ है। धमतरी में किसके घर में? नत्थू जी जगताप के घर में। नत्थू जी जगताप, है ना, के भवन में क्या बनाया गया? सत्याग्रह आश्रम। क्या बनाया गया? सत्याग्रह आश्रम। किसके द्वारा? पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा। क्लियर है? तो ये धमतरी में 2 घटनाएं देखने को मिलती सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान, कि नारायण राव मेघावाले ने 20 ग्राम नमक बनाया रासायनिक पद्धति से, जिसको नीलामी किया गया, तो 61 रुपए में किसने खरीदा? करणजी तेजपाल ने खरीदा। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान धमतरी में जो है सत्याग्रह आश्रम का स्थापना पंडित सुंदरलाल शर्मा के द्वारा किया गया। कहाँ? नत्थू जी जगताप के भवन। रायपुर में भी सत्याग्रह आश्रम बना था। कब बना था? याद करो। असहयोग आंदोलन 7 फरवरी 1921। याद आया? सत्याग्रह आश्रम बनाया था उस समय। ठीक है? और अभी धमतरी में सत्याग्रह आश्रम किस समय बना है? सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। ठीक है? चलो अब चलते हैं। इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान मुंगेली में भी नमक बनाया गया था 2 लोगों के द्वारा, है ना। एक का नाम था कालीचरण शुक्ल और एक का नाम था राम गोपाल तिवारी,
है ना। धमतरी में मुंगेली में 2 लोग थे, एक का नाम क्या था, कालीचरण शुक्ल, कालीचरण शुक्ल, और एक का नाम क्या था, पंडित राम गोपाल तिवारी, राम गोपाल तिवारी, है ना। इन्होंने नाली के पानी से, है ना, नाले के पानी से और जो मिट्टी तेल है उन सबको मिलाकर, मिट्टी को मिलाकर इन्होंने नमक बनाया और उस नमक को बाजार में क्या किया, नीलामी कराया, बाजार में नीलामी कराया। तो गंगाधर राव दीक्षित नाम का व्यक्ति था, उसने नमक को खरीदा था कितने रुपए में, 50 रुपए में, है ना। कितने रुपए में खरीदा था, 50। तो नमक बनाने वाले कौन थे, कालीचरण शुक्ल और पंडित राम गोपाल तिवारी, और खरीदने वाले कौन हैं, गंगा प्रसाद दीक्षित, गंगा प्रसाद दीक्षित। इन्होंने खरीदा है कितने रुपए में, 50 रुपए में। क्लियर है। तो मुंगेली में सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किन्होंने नमक बनाया था, तो किन्होंने नमक बनाया था, कालीचरण शुक्ल और राम गोपाल तिवारी, और उनके द्वारा बनाए गए नमक को किसने खरीदा, तो खरीदने वाले का नाम क्या था, गंगा प्रसाद दीक्षित। कितने रुपए में खरीदा, 50 रुपए में खरीदा है। क्लियर है। और इसी तरह जैसे हमने रायपुर में देखा कि 6 अप्रैल से लेकर 13 अप्रैल के बीच राष्ट्रीय सप्ताह मनाया गया। 13 अप्रैल को कार्यक्रम रखा गया था जिसमें अध्यक्षता करना था किसको, पंडित जवाहरलाल नेहरू को, लेकिन वो गिरफ्तार हो गए जिसके कारण वो नहीं आ पाए। तो 2 दिन आगे बढ़ाया गया कार्यक्रम को, और 15 अप्रैल को जब कार्यक्रम रखा गया महाकौशल राजनीतिक परिषद के द्वारा, जिसका अध्यक्षता किया किसने, सेठ गोविंद दास ने, और इसमें पंडित रविशंकर शुक्ल ने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और सोडा के द्वारा क्या बनाया, नमक बनाया, और नमक कानून को तोड़ा। और इसी दौरान रायपुर में 5 नेता भारी सक्रिय थे जिनको 5 पांडव कहा गया। वामनराव लाखे को युधिष्ठिर, महंत लक्ष्मीनारायण दास को भीम, ठाकुर प्यारेलाल सिंह को अर्जुन, अब्दुल रऊफ को नकुल, और शिवदास डागा को क्या कहा गया, सहदेव। और वहीं हमने बिलासपुर में देखा कि सविनय अवज्ञा आंदोलन का नेतृत्व कौन कर रहा था, दिवाकर कार्लिकर। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान बिलासपुर में किसका गठन किया गया, वानर सेना का गठन किया गया। किसके द्वारा, वासुदेव देवरस के द्वारा। और इसी सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान जो बैरिस्टर छेदीलाल है उसने टाउन हॉल पर, और क्रांति कुमार भारती ने शासकीय स्कूल में तिरंगा झंडा फहराकर कानून को तोड़कर सविनय अवज्ञा आंदोलन किया। क्लियर है। इसके अलावा हमने धमतरी में देखा कि जैसे पंडित रविशंकर शुक्ल ने नमक बनाया, उसी तरह नमक बनाया किसने, नारायण राव मेघावाले ने। कितना ग्राम, 20 ग्राम, और उसको नीलामी किया तो किसने खरीदा, करणजी तेजपाल। कितने रुपए में खरीदा, 61 रुपए में खरीदा। क्लियर है। और इसी समय ही सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ही पंडित सुंदरलाल शर्मा ने धमतरी में नथुजी जगताप के घर में, भवन में सत्याग्रह आश्रम का भी क्या किया, स्थापना किया। अब मुंगेली में हमने देखा कि 2 व्यक्ति, कालीचरण शुक्ल और एक का नाम क्या है, राम गोपाल तिवारी, इन्होंने नमक बनाया, और नमक को जब बाजार में नीलामी किया गया तो किसके द्वारा खरीदा गया, गंगा प्रसाद दीक्षित के द्वारा। कितने रुपए में, 50 रुपए में खरीदा गया। इसी तरह दुर्ग के नेता भी सविनय अवज्ञा आंदोलन में क्या थे, सक्रिय थे, जिसमें पहला नाम आता है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। दुर्ग में कौन थे सक्रिय, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल। ठीक है। YV तामस्कर, YV तामस्कर, जिनके नाम पर साइंस कॉलेज का नाम है, याद है। हाँ, दुर्ग के साइंस कॉलेज का नाम किसके नाम पे है, इन्हीं YV तामस्कर के नाम पर है। ये सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान दुर्ग में क्या थे, सक्रिय थे। रत्नाकर झा, रामचंद्र देशमुख, है ना, रत्नाकर झा, रामचंद्र देशमुख, ये सब सक्रिय नेता थे दुर्ग में। रामचंद्र देशमुख, कोई धरना प्रदर्शन कर रहा है तो कहीं कुछ तरीके से, ऐसे ये सक्रिय थे दुर्ग में। किस दौरान, सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान। इसी का जो नेता है नरसिंह प्रसाद अग्रवाल, इन्होंने किसानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में जोड़ने के लिए किसान सभा का गठन किया था। किसने, नरसिंह प्रसाद अग्रवाल ने किसान सभा का गठन किया था, किसानों को सविनय अवज्ञा आंदोलन में जोड़ने के लिए। और वहीं 2 व्यक्ति, एक का नाम था गणेश सिंगरौल, गणेश सिंगरौल और गंगा प्रसाद। 2 व्यक्ति कौन कौन, गणेश सिंगरौल, सिंगरौल, और एक का नाम था गंगा प्रसाद, है ना। इन्होंने दुर्ग में जो है विद्यार्थी कांग्रेस परिषद का क्या किया था, गठन किया था, है ना, विद्यार्थी कांग्रेस का गठन किया था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान विद्यार्थी कांग्रेस का गठन कहाँ हुआ था, दुर्ग में हुआ था। किसके द्वारा हुआ था, गणेश सिंगरौल और गंगा प्रसाद के द्वारा हुआ था। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान ये सब अलग अलग क्षेत्र में अलग अलग घटनाएं देखने को मिलती है।
अधिकतर सविनय अवज्ञा आंदोलन में ये किया गया कि प्यार से हमको कानून को क्या करना है, तोड़ना है। तो जिनके पास समुद्र था, जिन राज्यों में क्या था, समुद्र था, जैसे गांधी जी के पास गुजरात में क्या था, समुद्र था, वो बेचारे समुद्र के पास गए, नमक बनाए और नमक कानून को तोड़ा। हमारे यहाँ कहाँ समुद्र जी, छत्तीसगढ़ में है नहीं, एक आठ ठंडोरगा नदियाँ बहते हैं छत्तीसगढ़ में है नहीं, बड़े नदिया के नाम में शिवनाथ और महानदी, तो में कहाँ नमक बनी है नहीं, समुद्र के पानी में नमक बनता है। तो हमारे पास नमक है नहीं है, हमारे पास क्या है, जंगल है, हमारे पास क्या है, जंगल है। तो छत्तीसगढ़ के लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किसको तोड़ा, जंगल कानून को तोड़ा, और जंगल कानून को तोड़ा तो वो क्या कहलाया, जंगल सत्याग्रह। क्या कहलाया, जंगल सत्याग्रह कहलाया। तो छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह किस दौरान हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ है। लेकिन पहला जंगल सत्याग्रह असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ है। दोनों बात ध्यान से सुनना, जितना भी जंगल सत्याग्रह है, अभी बहुत सारा पढ़ेंगे, वो किस दौरान हुआ है, सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो क्वेश्चन आएगा कि छत्तीसगढ़ में जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान हुआ है, तो सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान हुआ है। लेकिन छत्तीसगढ़ का पहला जंगल सत्याग्रह किस आंदोलन के दौरान हुआ है, असहयोग आंदोलन के दौरान हुआ है। यानी हम छत्तीसगढ़िया लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के दौरान किस कानून को तोड़ा है, जंगल कानून को तोड़कर कौन सा सत्याग्रह किया, जंगल सत्याग्रह किया। तो कब किया, कहां किया, सब जानेंगे, लेकिन आज नहीं कल। आज के लिए इतना ही।